हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट है। भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। इसका सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य तट रेखा पर स्थित है। इसका सही आंसर है 9 राज्य। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका सही आंसर है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है। इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है। इसका सही आंसर है भारत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। इसका सही आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है। इसका सही आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। इसका सही आंसर है उदयपुर, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। इसका सही आंसर है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इसका सही आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला प्रश्न है, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। इसका सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अगला प्रश्न है, यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। इसका सही आंसर है 14:30। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर है। इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय लिया जाता है। इसका सही आंसर है प्रयागराज के नैनी से। अगला प्रश्न है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। इसका सही आंसर है 8 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा। इसका सही आंसर है लगभग 7 बजे प्रातः। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी। इसका सही आंसर है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है। इसका सही आंसर है उज्जैन।
अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। इसका सही आंसर है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी। इसका सही आंसर है श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय होगा। इसका सही आंसर है 7 बजे। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम भाग है। इसका सही आंसर है दक्कन का पठार। आगे के प्रश्न राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है। इसका सही आंसर है दादरा एवं नगर हवेली की। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसका सही आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है। इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। इसका सही आंसर है गुवाहाटी। आगे के प्रश्न सीमावर्ती देश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है भारत एवं चीन के बीच। अगला प्रश्न है, भारत के वे राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। इसका सही आंसर है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। इसका सही आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है, म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आगे के प्रश्न अन्य तथ्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट और सूची 2 में उसकी अवस्थिति दी हुई है। घोघला तट दीव में है, कासरकोड कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में और ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। इसका सही आंसर है तट से 12 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर है, शांति निकेतन शैक्षिक नगर है, धनबाद खनन नगर है और आबू पर्यटन नगर है। आगे के प्रश्न पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों से संबंधित है। पर्वत एवं पहाड़ से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में दर्रा और सूची 2 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। देबसा हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, चांगला दर्रा लद्दाख में है और बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है हिमालय में त्रिशूल शिखर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है।
सूची 1 में पहाड़ी और पर्वत तथा सूची 2 में भारतीय राज्यों में उनकी अवस्थिति दी हुई है। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। चीन श्रृंखला मणिपुर में है और घोशी पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में भारत के राज्य और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अगला प्रश्न है गुरला मांधाता शिखर स्थित है। इसका सही आंसर है हिमालय पर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। इसका सही आंसर है इलायची या कार्डेमम पहाड़ी। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका सही आंसर है पीर पंजाल श्रृंखला। अगला प्रश्न है भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है धारवाड़ क्रम को। अगला प्रश्न है यह एक भ्रंशोत्तथ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित है। इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट से। अगला प्रश्न है कंचनजंगा शिखर स्थित है। इसका सही आंसर है भारत में। अगला प्रश्न है अक्साई चीन का भाग है। इसका सही आंसर है लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है हिमालय पर्यायवाची है। इसका सही आंसर है महान हिमालय। अगला प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। इसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है। इसका सही आंसर है धौलाधर तथा पीर पंजाल। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। इसका सही आंसर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। इसका सही आंसर है केरल एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही आंसर है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है नंगा पर्वत अवस्थित है। इसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है लघु हिमकाल माना गया है। इसका सही आंसर है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। इसका सही आंसर है सैंडल पीक। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। इसका सही आंसर है धौलाधर एवं पीर पंजाल। अगला प्रश्न है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसका सही आंसर है शिवालिक। अगला प्रश्न है धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। इसका सही आंसर है लघु हिमालय में। अगला प्रश्न है नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य स्थित है। इसका सही आंसर है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। नोकरेक पर्वत मेघालय में है। अगस्त्यमलाई केरल में, नंदा देवी उत्तराखंड में और देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है मैकाल रेंज स्थित है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। इसका सही आंसर है लेह। आगे के प्रश्न पठारी क्षेत्र से संबंधित है।
पहला प्रश्न है दंडकारण्य अवस्थित है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। अगला प्रश्न है मेघालय का पठार भाग है। इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय खंड का। आगे के प्रश्न मैदानी क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है। इसका सही आंसर है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। इसका सही आंसर है भाबर। आगे के प्रश्न अपवाह तंत्र से संबंधित है। सिंधु बेसिन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है पंचनद में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम है। इसका सही आंसर है कैलाश श्रृंखला से। अगला प्रश्न है वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। इसका सही आंसर है सतलज। अगला प्रश्न है दूध गंगा नदी अवस्थित है। इसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है किशन गंगा एक सहायक नदी है। इसका सही आंसर है झेलम की। अगला प्रश्न है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। इसका सही आंसर है शहडोल जिले में अमरकंटक। अगला प्रश्न है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है। इसका सही आंसर है सतलज। अगला प्रश्न है वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। इसका सही आंसर है सतलज। अगला प्रश्न है व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है। इसका सही आंसर है बिष्ट दोआब। आगे के प्रश्न ब्रह्मपुत्र बेसिन से संबंधित है। पहला प्रश्न है वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका सही आंसर है तीस्ता नदी। अगला प्रश्न है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सही आंसर है नदी अपहरण। अगला प्रश्न है वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र और सिंध। आगे के प्रश्न गंगा बेसिन से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है जोंक नदी। अगला प्रश्न है फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। इसका सही आंसर है पद्मा। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इसका सही आंसर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसका सही आंसर है चंबल। अगला प्रश्न है बेतवा नदी मिलती है। इसका सही आंसर है यमुना से। अगला प्रश्न है वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है अलकनंदा। अगला प्रश्न है गंगा नदी उदाहरण है। इसका सही आंसर है पूर्ववर्ती अपवाह का। अगला प्रश्न है वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। इसका सही आंसर है कोसी। अगला प्रश्न है वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। इसका सही आंसर है राप्ती। अगला प्रश्न है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है। इसका सही आंसर है गोमती। अगला प्रश्न है गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है। इसका सही आंसर है सोन नदी। आगे के प्रश्न गोदावरी बेसिन से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में नदियाँ और सूची 2 में उनका उद्गम स्थल दिया हुआ है। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री के बंदरपूछ से है। कृष्णा का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक के त्र्यंबकेश्वर में है। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी में है। अगला प्रश्न है जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं।
इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसका सही आंसर है गोदावरी। अगला प्रश्न है भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है गोदावरी का। आगे के प्रश्न कृष्णा बेसिन से संबंधित है। प्रश्न है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका सही आंसर है तेल नदी। आगे के प्रश्न अन्य नदियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलित है। सूची 1 में सहायक नदी और सूची 2 में नदी दी हुई है। मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है तापी। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में मुख्य नदी और सूची 2 में सहायक नदी दी हुई है। गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा है। नर्मदा की सहायक नदी तवा है। कृष्णा की सहायक नदी दूधगंगा है और कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। अगला प्रश्न है वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है। इसका सही आंसर है ताप्ती। अगला प्रश्न है कोसी नदी का स्रोत स्थित है। इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। अगला प्रश्न है वह नदी घाटी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इसका सही आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही आंसर है नर्मदा एवं तापी। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में नदी घाटी परियोजना और सूची 2 में नदी पर अवस्थिति दी हुई है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसका सही आंसर है वेगाई। अगला प्रश्न है पश्चिमी वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है। इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है। इसका सही आंसर है ताप्ती। अगला प्रश्न है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। इसका सही आंसर है ताप्ती। अगला प्रश्न है अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी है। इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है नर्मदा प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। अगला प्रश्न है ज्वारंधमुख बनाने वाली नदी है। इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम है। इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका सही आंसर है कावेरी। अगला प्रश्न है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। इसका सही आंसर है हुगली। अगला प्रश्न है भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसका सही आंसर है दामोदर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं। इसका सही आंसर है वृक्षनुमा। अगला प्रश्न है 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा नदी। अगला प्रश्न है हगरी सहायक नदी है। इसका सही आंसर है तुंगभद्रा की। अगला प्रश्न है संकोस नदी सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है असम एवं अरुणाचल के बीच। अगला प्रश्न है वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। इसका सही आंसर है महानदी।
अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में नदी और सूची 2 में सहायक नदी दी हुई है। गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है और यमुना की सहायक नदी केन है। आगे के प्रश्न नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विष्णुप्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है। इसका सही आंसर है धौली, गंगा और अलकनंदा। अगला प्रश्न है, धौली स्थित है। इसका सही आंसर है भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, लेह अवस्थित है। इसका सही आंसर है सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला प्रश्न है, नासिक अवस्थित है। इसका सही आंसर है गोदावरी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था। इसका सही आंसर है खिड़की। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है। इसका सही आंसर है 600वीं। आगे के प्रश्न तटीय भाग एवं द्वीप समूह से संबंधित है। पूर्वी भाग से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है। इसका सही आंसर है नागापट्टिनम। अगला प्रश्न है, कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। इसका सही आंसर है पुलिकट झील के। आगे के प्रश्न पश्चिमी भाग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, कोरी क्रीक स्थित है। इसका सही आंसर है कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है। इसका सही आंसर है केरल। द्वीप समूह से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है। इसका सही आंसर है अमीन दीवी द्वीप। अगला प्रश्न है, भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। इसका सही आंसर है रामेश्वरम। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इसका सही आंसर है सालसेट। अगला प्रश्न है, पाक की खाड़ी अवस्थित है। इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। अगला प्रश्न है, वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। इसका सही आंसर है पूर्वी घाट का। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में द्वीप और सूची 2 में उसकी अवस्थिति दी हुई है। वेयंत साखोधर कच्छ की खाड़ी में है। पीरम खंभात की खाड़ी में है। द्वारका अरब सागर तट पर है और दीव कठियावाड़ तट पर है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। इसका सही आंसर है अंडमान द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर है मिनिकॉय। आगे के प्रश्न अन्य तथ्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। इसका सही आंसर है गोंडवाना समूह। अगला प्रश्न है, वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है। इसका सही आंसर है पूर्वी घाट का। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।